हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो इस डेली करंट अफेयर वीडियो में डिस्कस करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, ग्रेट निकोबार का सामरिक महत्वाकांक्षा और पारिस्थितिक कीमत। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर एक प्लान किया गया है डेवलपमेंट का प्रोग्राम, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जिसे अभी एनजीटी ने मंजूरी भी दे दी है। बट वो पर्यावरण रूप से काफी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरणीय जो उसके कंसर्न है उनको लेकर के लगातार चिंताएं जताई जा रही हैं। यहाँ पर एक डेवलपमेंट की जानी है, कहाँ पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अब ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ये कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार है। और इसमें जो सबसे अंतिम जो द्वीप है, जिस पर इंदिरा पॉइंट भी स्थित है, उस सबसे आखिरी जो निकोबार का जो सबसे आखिरी द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार द्वीप। यहाँ पर ग्रेट निकोबार द्वीप के पास में ही एक स्ट्रेट है जिसे हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट के पास स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है। और ये हिंद महासागर का जो भारत का अंतिम बिंदु है वो इसी पर स्थित है। भारत का जो जमीन का जो अंतिम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसी के पास में एक खाड़ी पड़ती है, उस पर भी बात बताऊंगा मैं आगे। तो वो है गलाथिया खाड़ी, इस पर भी आगे बात करेंगे। अभी क्या है, इस रास्ते का अगर मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो इसका जो सामरिक महत्व है, यहाँ से 30% जो वैश्विक व्यापार है वो इस रास्ते से होता है। और इस रास्ते से जो व्यापार होता है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, तो इसमें सिंगापुर, श्रीलंका, इनके जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो इस रास्ते पर ही स्थित हैं। क्योंकि इधर यहाँ पर चीन का जो रणनीतिक प्रभाव है लगातार बढ़ रहा है, उसको संतुलित करने के लिए भारत को इस ग्रेट निकोबार द्वीप पर बंदरगाह डेवलप करने हैं और भारत ने एक जो है शहर डेवलप करने की योजना यहाँ पर बनाई है। अब इस जो परियोजना की कीमत है वो अलग अलग न्यूज में आपको अलग अलग मिल जाएगी। 81,000 करोड़ से लेकर के 92,000 करोड़ की ये परियोजना है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक एकीकृत विकास निगम ये क्या करेगा, इस द्वीप पर एक आर्थिक हब बनाएगा। कौन बनाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम। आप शॉर्ट में इसको ANIIDCO करके याद रख सकते हैं। तो अंडमान निकोबार के विकास के लिए इस संस्था को बनाया गया है। अब ग्रेट निकोबार द्वीप पर जो आर्थिक हब बनेगा, उसमें 4 मेन प्रोजेक्ट होंगे। एक यहाँ पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई जाएगी यहाँ। दूसरा, एक यहाँ पर पावर प्लांट बनाया जाएगा एनर्जी जनरेशन के लिए। और एक बनेगा यहाँ पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर जो है इसके सैन्य प्रयोग भी होगा और इसका नागरिक सेवाओं के लिए प्रयोग भी होगा। यानी ये सैन्य और नागरिक सिविल दोनों प्रकार का हवाई अड्डा ये होगा। तो एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पर, और यहीं पर बंदरगाह यानी इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ये बनाने की भी योजना है। तो जो मुख्य 4 प्रोजेक्ट हैं, इन्हें डेवलप करने की योजना है और 2050 तक ग्रेट निकोबार को पूरा विकसित करने का प्लान बनाया गया। अब इस प्लान में जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने ग्रेट निकोबार द्वीप पर पाए जाने वाली जो आदिवासी हैं उनकी चिंता जताई है, जो यहाँ का पर्यावरण है उसकी चिंता जताई है। यहाँ पर जो प्रमुख कछुए हैं जो यहाँ कोस्टल एरिया में आकर के प्रजनन करते हैं, उनको लेकर के भी पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है। मामला कुछ समय पहले एनजीटी में था, उस पर आगे हम बात करेंगे क्या था वो मामला। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो एनजीटी में मामला था वो था, एक तो पेड़ों की कटाई को लेकर के कि यहाँ पर बहुत पेड़ काटे जाने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर जो कछुए हैं उनको लेकर के था। तो आगे उस पर बात करेंगे। अभी यहाँ जो पास में है एक है गलथिया खाड़ी। ये गलथिया खाड़ी कहाँ है? ये गलथिया खाड़ी जो है अंडमान निकोबार द्वीप के, ये अंडमान निकोबार है। इसमें भी जो सबसे आखिर का है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ग्रेट निकोबार द्वीप है। और ये है गलथिया खाड़ी, गलाथिया खाड़ी।
तो अभी इस पर बात करेंगे, गलाथिया खाड़ी पर। तो गलाथिया खाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर भारत यहाँ पर अपना बंदरगाह बना लेता है, पोर्ट डेवलप कर लेता है, तो भारत की जो निर्भरता है सिंगापुर और कोलंबो पर शिपमेंट के लिए, वो कम हो जाएगी। तो जो अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल अगर यहाँ बनाया जाएगा, तो भारत की जो निर्भरता सिंगापुर पोर्ट्स पर और जो कोलंबो के पोर्ट्स पर है, वो घटेगी। और दुनिया भर का जो व्यापार सिंगापुर पोर्ट्स और कोलंबो के पोर्ट से होता है, उसमें भी भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, क्योंकि फिर वो गालथिया की खाड़ी से और यहाँ पर बनाए गए इस टर्मिनल से होने लगेगा। तो भारत के कार्गो राजस्व को देश के भीतर रखना, दूसरा विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता कम करने में ये पोर्ट सहायक होगा। तो अगर ये पोर्ट डेवलप होता है, तो ये जो टर्मिनल है ये सीधे सिंगापुर और कोलंबो जैसे जो दिग्गज बंदरगाह हैं उनको चुनौती देगा। अब यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसका भी बहुत बड़ा सामरिक महत्व है। क्या सामरिक महत्व है? तो यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की योजना है, जो केवल नागरिक उड़ानों के लिए नहीं होगा, ये डुअल यूज का होगा। यानी इसका एक हिस्सा नागरिक उड़ानों के लिए प्रयोग होगा, दूसरा सैन्य हिस्सा होगा। सैन्य हिस्सा डेवलप करने की क्यों योजना है? क्योंकि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है ना, इसमें जो चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव है, इस चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए भारत की इस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सैन्य तैनाती होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भारत यहाँ पर क्या कर रहा है, एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है, जो सेना के यूज में भी आ सकेगा और नागरिक सेवाओं के लिए भी। तो इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ये जो हवाई अड्डा है वो हमारी सहायता करेगा। तो जब भी कभी कोई स्थिति ऐसी बनेगी, तो भारत यहाँ पर अपनी सेना को और सैन्य इक्विपमेंट्स को इजीली डिप्लॉय कर पाएगा। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है और प्लान क्या है? जो टाउनशिप का प्लान है, इसको लेकर के सबसे ज्यादा चिंताएं हैं। यहाँ पर जो एक एकीकृत टाउनशिप बनाई जाने वाली है, 4 प्लान मैंने बताया, उसमें से हम तीसरे प्लान पर आ गए। एक सोलर प्लांट का भी वो है प्लान, उस पर भी बात करेंगे, सोलर और गैस प्लांट का। अभी जो टाउनशिप बनेगी वो करीब 149 वर्ग किलोमीटर में टाउनशिप बनाने का प्लान है, जो कि इस पूरे द्वीप का एक बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ पर करीब 6.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा। 2050 तक 6.5 लाख लोगों को यहाँ पर बसाने की योजना है। और जब इतने लोग इस द्वीप पर बस जाएंगे, तो यहाँ रहने वाले जो आदिवासी समुदाय हैं उनके अस्तित्व पर खतरा है। दूसरा, इस द्वीप के पर्यावरण की चिंताएं हैं कि यहाँ पर जो पौधों की प्रजातियां हैं या जो जीव जंतुओं की प्रजातियां हैं उनके अस्तित्व पर खतरा है, इसको लेकर के चिंताएं जताई जा रही हैं। पर प्लान को आप याद रखेंगे, 149 वर्ग किलोमीटर का इस क्षेत्र में एक टाउनशिप का प्लान जो है वो पास हुआ है, और फरवरी 2026 में इसको एनजीटी ने भी क्लियरेंस दे दी है। एनजीटी के क्लियरेंस देने के पीछे कारण ये है कि इस क्षेत्र का जो भारत के लिए सामरिक महत्व है ना, वही चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और साथ ही हिंद महासागर में अपनी पकड़ बनाने के लिए, ये तर्क एनजीटी के सामने सरकार ने रखा है। और एनजीटी ने इस तर्क को समझा है कि भारत के जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं और जो रक्षा रणनीति की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए यहाँ पर विकास किया जाना जरूरी है, और इसीलिए एनजीटी ने जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में यहाँ पर 450 मेगावाट का एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित किया जाएगा, जो यहाँ की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। और एक नई आबादी जो बसेगी, करीब 6.5 लाख लोगों को 2050 तक बसाने का जो यहाँ पर प्लान है, तो उसकी ऊर्जा जरूरतें भी होंगी। तो उन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। ठीक है। अब विकास की कुछ ना कुछ कीमत होती है, विकास का कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। तो उस नुकसान की अगर बात करें, तो ये जो 149 वर्ग किलोमीटर में जो टाउनशिप बनाई जाएगी, 149 वर्ग किलोमीटर की जो टाउनशिप बनेगी, उसके लिए अनुमान है कि करीब 130 वर्ग किलोमीटर का जो वर्षा वन क्षेत्र है, रेन फॉरेस्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप पर या ग्रेट निकोबार द्वीप पर, तो इसका जो ग्रेट निकोबार आइसलैंड का जो एरिया है
वो वनों से घिरा है, जंगल से घिरा है, और उसको काटा जाएगा, और इसमें करीब 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। तो इसीलिए ये मामला एनजीटी के पास था, पर अभी पिछले दिनों 16 फरवरी को एनजीटी ने इसको मंजूरी दे दी है, और साथ ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय को भी शामिल किया है। सरकार जो भी इसके लिए कदम उठाएगी उन कदमों को भी सुझाया है, पर सामरिक महत्व को देखते हुए इसको मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर गालथिया की खाड़ी है, मैंने नक्शे में आपको यहाँ बताया था। तो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, तो इस ग्रेट निकोबार द्वीप की ये जो खाड़ी है, इसको ये है गालथिया खाड़ी। तो इस गालथिया की खाड़ी पर पाए जाते हैं लेदर बैक कछुआ। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर ये लेदर बैक कछुआ अपने प्रजनन करते हैं और इस स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही निकोबार मेगापोड ये भी यहाँ पर निवास करते हैं, जिन पर अब खतरा है। तो पर्यावरणीय चिंताओं में एक तो कंसर्न कछुओं को लेकर है, दूसरा कंसर्न पेड़ों को लेकर के है, अभी एक और कंसर्न है जो आदिवासियों को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर शोम्पेन और निकोबारी जो आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं, इनके अस्तित्व पर भी खतरा है। और शोम्पेन तो पीवीटीजी ग्रुप में भी शामिल है। ठीक है, तो जो सबसे कमजोर वनरेबल जो जनजातीय ग्रुप होते हैं उनमें शोम्पेन का भी नाम आता है। तो इन जनजातियों की ये पैतृक भूमि है। अब यहाँ पर अगर विकास होगा, टाउनशिप बनेंगी और बाहर से लोग आएंगे, तो इनके अस्तित्व पर यहाँ खतरा हो सकता है। यहाँ कई ऐसी जनजातियां भी पाई जाती हैं जो आज तक भी जो मुख्य धारा है उससे जुड़ी नहीं है, वो जंगल पर ही पूरी तरह निर्भर है। तो ये एरिया है जिसको सरकार ने कहा है कि इस एरिया को हम ट्राइबल के लिए रिजर्व रखेंगे, इस एरिया को नहीं छोड़ेंगे। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं या जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो केवल इस एरिया में डेवलप करेंगे, इस एरिया में डेवलप करेंगे, ऐसा प्लान सरकार ने बताया है कि हम इस एरिया को डेवलप करेंगे। ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे जो है जनजातियों के साथ ये संघर्ष होना लगभग तय है, जो कि आलोचकों का कहना भी है और पर्यावरणविदों का भी कहना है कि अगर इस इलाके में डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर आदिवासियों के साथ संघर्ष भी बढ़ सकता है, उनके अस्तित्व को खतरा होगा, उनकी संस्कृति को खतरा होगा। साथ ही साथ पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर भी लगातार पर्यावरणविद चिंता जता रहे हैं। और पर इस परियोजना का सामरिक महत्व भी बहुत है, इसलिए परियोजना अब पूरी करने के लिए मंजूरी मिल गई है। आगे देखते हैं क्या होता है। इस क्षेत्र के भौगोलिक चिंताओं की अगर बात करें तो उसमें ये जो क्षेत्र है वो भूकंपीय क्षेत्र 5 में आता है, यानी कैटेगरी 5 में। यानी भूकंप के लिहाज से देखें तो यहाँ पर जो है भूकंप आने की संभावनाएं अधिक बनी रहती हैं। जैसे कि 2004 में भी देखा गया था, अर्थक्वेक के बाद सुनामी जो आई थी, उस सुनामी में यहाँ पर कई जगह पर जमीन धंसने की घटनाएं देखी गई थी। 2004 में जब अर्थक्वेक आया, ठीक है, क्योंकि ये जो रिंग ऑफ फायर है उसी के क्षेत्र में आता है। तो रिंग ऑफ फायर वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भी उसी में स्थित है। ये है ग्रेट निकोबार आइसलैंड। तो ग्रेट निकोबार आइसलैंड में भी जो है अर्थक्वेक आने की अधिक संभावनाएं रहती हैं, और 2004 की सुनामी में यहाँ पर जगह जगह पर जमीन धंसने की घटनाएं देखी गई थी। तो हम इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये पर्यावरणीय रूप से और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और ये जो है यहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी अर्थक्वेक के लिए काफ़ी एक्टिव मानी जाती हैं। तो यहाँ पर सामरिक विकास करने का जो वो है उसके दुष्परिणाम ये भी हो सकते हैं कि अर्थक्वेक के कारण वो सब कुछ जो है नष्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है वो टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन के बहुत करीब है, और 2004 में यहाँ पर अर्थक्वेक देखा भी गया था। तो अब 1 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ने यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बिड इनवाइट करी थी, और उसके बाद से जो ये मुद्दा जो है एनजीटी के पास था। एनजीटी ने सुनवाई करी, एनजीटी की जो विशेष पीठ थी उसने सुनवाई करके 16 फरवरी 2026 को इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो अब ट्रिब्यूनल को तो ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है परियोजना के सामरिक महत्व को देखते हुए। बाकी देखते हैं भविष्य में इसके निर्माण के क्या प्रभाव होंगे, वो तो समय ही बता सकता है। तो विरोध अभी भी चल रहा है प्रक्रिया को लेकर के। जब से बिड आमंत्रित हुई है तब से ही जो पर्यावरणविद हैं वो लगातार इस परियोजना का विरोध भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, पर्यावरण समूहों ने भी सवाल उठाए हैं। कुछ लोग इस कमेटी की सुनवाई पर भी जो है पारदर्शिता को लेकर समीक्षा की मांग कर चुके हैं,
और वो चल रही हैं। तो फाइनली बात करें तो एक तो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, इसका सामरिक और आर्थिक बहुत महत्व है। सामरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, पर पारिस्थितिक रूप से भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। तो एक तरफ तो हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा को लेकर के या भू राजनीतिक स्थिति को लेकर के बात करें तो ये जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, पर दूसरी तरफ पर्यावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एनजीटी की मंजूरी ने कानूनी रूप से रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन जब यहाँ पर विकास होगा 2050 तक का जो प्लान है, जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, जब यहाँ लोग बसेंगे, तो ये तो तभी पता चलेगा कि इसका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा। तो अभी तो जो चिंताएं हैं वो भी जायज हैं, और जो राजनीतिक महत्व के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर जो विकास किया जाना है वो भी एक सही तर्क है। तो आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।